हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑल ऑफ यू वेलकम टू दिस माय चैनल। आज का चैप्टर है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले तो हम लोग साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ इनके बिंदुए हैं, जैसे मूलधन, एक टॉपिक है मूलधन, दूसरा है समय, तीसरा है दर, चौथा है ब्याज, पांचवा है मिश्र धन। सभी को एक एक करके बताएंगे। अभी सबसे पहले तो साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज, जो ब्याज केवल वास्तविक मूलधन पर ही देना होता है वही साधारण ब्याज होता है, भले ही समय जितना भी क्यों न हो। साधारण ब्याज मुख्य रूप से मूलधन, दर, समय पर ही निर्भर करता है। अब इसके बाद इसमें पहला टॉपिक है मूलधन। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल, इसको कैपिटल पी से सूचित करते हैं। इसको कैपिटल पी से सूचित करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे मूलधन क्या है। मूलधन वह धन जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था से कर्ज के रूप में लिया जाता है, उसी को मूलधन कहा जाता है। अब मूलधन हो गया। मूलधन के बाद दूसरा टॉपिक है समय, यानी इसको टाइम कहा जाता है। टाइम, इसको स्मॉल टी से सूचित किया जाता है। टाइम को स्मॉल टी से सूचित किया जाता है। अब इसमें बताएंगे टाइम क्या होता है। टाइम कितनी अवधि के लिए धन उधार या कर्ज के रूप में लिया जाता है, वह उसका समय कहलाता है। अब समय हो गया। समय के बाद अब तीसरा टॉपिक है दर। दर को इंग्लिश में रेट कहा जाता है। दर को इंग्लिश में रेट कहा जाता है। इसका शॉर्ट नाम हो गया इसको आर से सूचित, स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। अब रेट क्या है, अब रेट के बारे में बताएंगे। दर क्या है, जिस दर से धन पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है वह उसका दर कहलाता है। अब दर के बाद है ब्याज। अब ब्याज क्या है, ब्याज होता है इंटरेस्ट, INTREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। इंटरेस्ट को कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। अब इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मूलधन के अतिरिक्त जो राशि साहूकार या संस्था को देनी पड़ती है वही उसका ब्याज होता है। यानी मूलधन के अतिरिक्त जो राशि देना पड़ता है, साहूकार या संस्था को देनी पड़ती है, वही उसका ब्याज होता है। अब लास्ट टॉपिक इसमें है, लास्ट बिंदु है मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट भी कहा जाता है। मिश्र धन को अमाउंट भी कहा जाता है। इसको कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। अमाउंट को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो राशि होता है वही मिश्र धन होता है। इसमें सबसे पहले बताए मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल होता है, इसको कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। और इसके बाद समय बताए। समय को टाइम कहा जाता है, टाइम को स्मॉल टी से सूचित किया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में बताए दर। दर को रेट कहा जाता है और रेट को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। उसके बाद बताए ब्याज। ब्याज को इंटरेस्ट कहा जाता है। इंटरेस्ट को कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद बताए मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट कहा जाता है। अमाउंट को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। अभी हम लोग मूलधन, समय, दर, ब्याज एवं मिश्र धन के बारे में जान लिए। अब साधारण ब्याज के कुछ प्रमुख सूत्रे हैं जिनको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो आइए, इसमें सबसे पहले ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है। इसमें सबसे पहले ब्याज बराबर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम लोग ब्याज बराबर जानेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज निकालने के लिए क्या सूत्र होता है। यानी मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और दर दिया रहेगा, तो ब्याज किस तरह से निकालेंगे। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है ब्याज यानी आई, कैपिटल आई बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसको मूलधन को पी से सूचित करते हैं और समय को स्मॉल आर से सूचित करते हैं। समय को स्मॉल टी से सूचित करते हैं और दर को स्मॉल आर से सूचित करते हैं। यहाँ बटा में 100 है तो बटा में 100। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। और इस तरह से भी लिख सकते हैं P इंटू टी इंटू आर बाय 100। इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, तो ब्याज इस फॉर्मूला पे निकाल लेंगे। अब दूसरा में अगर दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। अगर मूलधन निकालना, अगर ब्याज पता रहेगा, ब्याज भी पता रहेगा, दर भी पता रहेगा और समय भी पता रहेगा, तो मूलधन किस तरह से निकालेंगे। तो मूलधन बराबर देखते हैं क्या होता है। मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई गुना 100 बाय स्मॉल टी इंटू स्मॉल आर। इसको मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। इसको आई गुना 100 बाय स्मॉल टी इंटू स्मॉल आर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कभी कभी हमको ब्याज मालूम रहेगा और समय भी मालूम रहेगा और दर भी मालूम रहेगा। अब बोलेगा मूलधन बताओ, तो मूलधन बता देंगे इस फॉर्मूला पे। अब तीसरा फॉर्मूला अगर दर मालूम करना, तीसरा फॉर्मूला है अगर दर मालूम करना, यानी मूलधन पता रहेगा, ब्याज पता रहेगा और समय पता रहेगा, तो दर किस तरह से निकलेगा। तो दर को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। दर बराबर हो जाएगा
दर बराबर क्या होगा, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। यानी ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, हमको दर निकालना है तो इस सूत्र पे दर को निकालना। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई इंटू 100 बाय कैपिटल पी इंटू स्मॉल टी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब चौथा है, अगर दर दिया रहेगा, ब्याज दिया रहेगा और मूलधन दिया रहेगा, समय का मालूम करना, तो समय बराबर सूत्र पता करेंगे। समय बराबर होता है, समय स्मॉल टी, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। इसको आई इंटू 100 बाय पी इंटू स्मॉल आर, इसको इस तरह से भी, यानी इसमें ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, तो समय निकाल लेंगे। इसमें पहला है, पहला देखिए क्या, पहला है अगर मूलधन पता रहेगा, समय पता रहेगा और दर पता रहेगा तो ब्याज निकाल लेंगे इस सूत्र पे। अगर किसी सवाल में ब्याज मालूम रहेगा, समय मालूम रहेगा और दर मालूम रहेगा, मूलधन निकालने के रहेगा तो मूलधन इस तरह से इस सूत्र पे निकाल लेंगे। अगर किसी में ब्याज मालूम रहेगा, मूलधन मालूम रहेगा और समय मालूम रहेगा तो दर इस विधि, इस फॉर्मूला पे निकाल लेंगे। और कभी कह देगा समय निकालने के लिए, ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा तो समय भी निकाल लेंगे इस फॉर्मूला पे। चलो।